हेलो फ्रेंड। मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि हम आज तीसरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, कल ये होगा ही। तो आप लोग अगर अभी से लगे हुए हैं, पेपर वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हम तो पेपर सॉल्व करा ही रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देखिए उस चीज़ को। आज तीसरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि अनुज सर आपके जीके और रीजनिंग का पेपर सॉल्व करा रहे हैं और हम यहाँ पे आपका मैथ का पेपर सॉल्व कराने लग रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो आज का पेपर है 7/12/2012 का, मतलब कि दिसंबर 7 दिसंबर 2017 दोस्त, 2017 का पेपर है। 7/12/2017 का पेपर आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है दोस्त, इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमको नहीं मिल रहा था, तो हम एक्स्ट्रा से बस उसी टाइप का क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है दोस्त, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग को बहुत सारे डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग आइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे अभी तो ट्रिक का वीडियो चल रहा है और डीएलएड का मैथ का चल रहा है। डीएलएड के मैथ में आप 2-3 चैप्टर पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग का घन वाला चैप्टर है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आप में आए हुए हैं, अभी कराते हैं। और बॉडमास रूल पे आया हुआ है, उसको भी हमने पढ़ा दिया है पूरा, उसको जाकर देख लीजिए। और इसी तरह स्क्वायर वगैरह निकालने के भी हमने बताए हुए हैं। स्क्वायर वगैरह निकालने के भी आप लोग सीख सकते हैं, कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। बोला गया है एक राशि 5 वर्षों में CI मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट का स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 81 गुना हो जाएगा। अगर कोई P है, प्रिंसिपल है, वह 5 वर्षों में कितना हो जाता है, अपने CI अपने P का मतलब प्रिंसिपल का 3 गुना हो जाता है। मतलब बोला जाए अगर P है तो वह 5 साल में 3P हो जाता है। इसके कहने का मतलब यही है, 5 साल में 3P हो जाता है। तो बताना है कंपाउंड टेस्ट पे है यह चीज़, ध्यान दीजिएगा। तो कितने वर्षों में स्वयं का 81 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ऐसे में डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाते हैं। डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाते हैं, डायरेक्ट ठीक तरह से कर लीजिए, डायरेक्ट ट्रिक के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं पहले हमारा P रहा होगा, पहले साल अगर मेरा प्रिंसिपल P था, तो जस्ट 5 साल बाद बोल रहा है, जैसा कि 5 साल बाद 3P हो गया, स्वयं का 3 गुना हो गया। अब यह अगले 5 साल में कितना हो जाएगा, 3 3 का 9P, फिर अगले 5 साल में 9 3 27P, फिर अगले 5 साल में 27 3 81P। ठीक है दोस्त, मतलब देख रहे हैं, पहले 5 साल में 3P था, अगले 5 साल में 3 3 का 9P हो गया, फिर अगले 5 साल में 9 3 27P, फिर अगले 5 साल में 27 3 81P। मतलब हम लोग देख रहे हैं, जब 5 साल लगा तो 3 गुना हुआ, फिर अगला 5 साल लगा तो फिर 3 गुना, फिर अगला 5 साल 3 गुना, फिर अगला 5 साल 3 गुना। इस तरह कितने साल हो गए दोस्त, ईयर है यह। तो कितने साल हो गए, 5 5 10 5 3 15 5 चौको 20, टोटल 20 साल बाद। 20 साल बाद क्या हो जाएगा मेरा, 81 गुना हो जाएगा। 81 गुना, जो CI आएगा वो प्रिंसिपल का 81 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ रहे हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे दोस्त, आप लोग घबराइएगा मत, हम डिटेल में भी स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करते रहिए बीच में, और हम तो डिटेल में पढ़ाएंगे ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 16 लड़कों के समूह, यही नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुआ है। ठीक है, जो बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा सा पेपर में, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। जो छोटा क्वेश्चन है उसको हम बोल के भी समझा सकते हैं। ठीक है दोस्त, कहने का मतलब बड़ा सोल्यूशन में नहीं दोस्त, लंबाई लिखने में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्वेश्चन देखना होता है ना, तो बस इस वजह से हम लिख दिए हैं कि टाइम ना लगे थोड़ा सा लिखने में, आप लोग का पेपर थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाए और वीडियो भी छोटा बने। 16 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। 2 लड़कों, देखिए 16 लड़कों की आयु 21 वर्ष है, उसमें से 2 लड़के जिसकी आयु 15 वर्ष और 18 वर्ष है वह छोड़कर चले जाते हैं। जिसकी आयु 15 वर्ष 18 वर्ष है वो छोड़ के चले जाते हैं, और 24 वर्ष की एक नया आयु वाला लड़का उसमें आके जुड़ जाता है। तो बताइए उस समय में उस समूह में का नया औसत क्या होगा। ठीक है दोस्त, देखिए 16 लड़कों की औसत आयु, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए 16 लड़के की औसत आयु देखा जाए तो कितना था, 16 लड़के गुणे 21 मतलब टोटल एज अगर निकाल लें, 16 दूना 32 320 प्लस 16 कम 16, यानी टोटल देखा जाए कितना आ गया दोस्त, 336। कितना आ गया, 336। 16 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है,
तो उसका टोटल एज कितना आ गया 336। लेकिन फिर बोल रहा है आगे 15 वर्ष 18 वर्ष, दो लड़के, एक 15 वर्ष का एक 18 वर्ष के, दो लड़के छोड़ के चले जाते हैं समूह को, तो उनका एज कितना हो जाता है? जब दो लड़के छोड़ के चले जाते हैं तो बच जाता है 14 लड़कों की, 14 लड़के की, 14 लड़कों की औसत आयु, 14 लड़कों की टोटल आयु, औसत आयु, टोटल आयु कितना हो जाएगा 33। जब 33 माइनस कर देंगे इसमें से 336 माइनस 33 करेंगे तो आ जाएगा 303। ठीक है दोस्त। लेकिन फिर अगला स्टेप में बोल रहा है 24 वर्ष का एक नया लड़का आता है, उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो 15 लड़के हो गए टोटल। कितने लड़के हो गए? 15 लड़के हो गए। अब जब 15 लड़के हो गए तो 303 प्लस 24 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 7 2 3, इतना आ गया। मतलब 327 हो गया 15 लड़कों की। अब पूछ रहा है जो नया लड़का आया है उस समूह में जब जुड़ जाता है तो उसके बाद जो औसत होता है वो कितना हो जाएगा? तो बता देंगे 327/15 कर देंगे तो आ जाएगा नया औसत। ठीक है, 15 लड़कों का औसत आ जाएगा। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 बचा 2, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 7 3 10 2 12, 12 के आगे 1 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 3 42, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 के बाद 15 बटे 120। ठीक है, 15 बटे 8 पचे 40, 8 एकम 8, 8 4 12, 15 बटे 120 यानी कि 21.8 कितना हो जाएगा दोस्त? एवरेज एज जो हो जाएगा बच्चों का कितना हो जाएगा? 21.8 साल। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खैर ये तो जो लिखे हैं उसको लास्ट में कराएंगे। यहाँ पे देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का 7 गुना है। जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्त, तीसरा क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा। ए जो है यहाँ पे लिखते हैं ए बी का 7 गुना है। ए बी का 7 गुना है। बी, अगर ए बी का 7 गुना है तो बताइए बी ए से कितना कम है, कितना परसेंट कम है? तो बी ए से कितना परसेंट कम है? इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिएगा। फिर से बोल देते हैं, ए बी का 7 गुना है तो बी ए से कितना परसेंट कम है? कितना कम है यानी कितना परसेंट कम है। अगर पूछता बी ए से कितना है तो उसके लिए दूसरा हो जाता, जैसा कि हम पहले वाले इसके क्लास में ले चुके हैं उसका क्वेश्चन। आप लोग परसेंटेज का क्वेश्चन है पहले वाले में समझा चुके हैं, उसके 2-3 क्वेश्चन लेकर। यहाँ पे देखिए ए बी का 7 गुना है। ए जो है बी का 7 गुना है। ठीक है, ए बी का 7 गुना हो गया तो ए अपान बी कितना हो जाएगा दोस्त? ए अपान बी 7/1। अब पूछ क्या रहा है? बी ए से कितना परसेंट कम है? बी ए से कितना परसेंट कम है? बी ए से 6 कम है। देखिए ए बराबर 7 है, बी बराबर 1, तो बी ए से कितना कम हुआ? 6 कम हुआ। किससे कम है? ए से, तो नीचे 7 आ जाएगा। जिससे बोलेगा वो नीचे गुणे 100। बस अब इसी को सॉल्व कर देंगे। 600/7 यही आंसर हो जाएगा। 7/56, 7/56 बचा 4, 7 7 49, 7/56 यानी कि 7 5 35, 7 5 35, फिर उसके बाद आ जाएगा 7 1, इतना परसेंट हो जाएगा दोस्त। इसको आप लोग चेक कर सकते हैं काट कर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। देखिए ये तो कर लीजिए, बॉड मास पे ही है, अच्छा क्वेश्चन है। 3 × 7 प्लस 4/2 बटे के 8/2 × 3 प्लस 5। जैसा कि बॉड मास में पता है हम लोग को, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद प्लस और माइनस में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों पहले कर सकते हैं ऑपरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहले भाग, यहाँ पे का तो दिख नहीं रहा है तो पहले भाग ही सॉल्व करें। 3 × 7, 7 × 21 हो गया, प्लस 4 में जब 2 का भाग करते हैं तो 2 आ जाता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 8 में 2 का भाग करेंगे तो 2 चौके 8 आएगा, 4 आएगा, 4 के 12 हो जाएगा, प्लस 5, 21 2 23 बटे 12 5 17। यही दोस्त आपका आंसर होगा, या फिर सही बटा में दिया होगा तो 17 एकम 17, 17 3 20 3 23 यानी कि 6/17, या फिर यह दिया होगा 1 सही 6/17।
दोनों में से कोई आंसर दिया रहेगा तो उसको लगाकर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको तो ऑप्शन से करने वाला है ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल आप लोग देखिएगा, डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं, देखिए कल वाले पेपर में भी आया था, उसके अगले वाले पेपर में भी आया था, आज वाले पेपर में भी आया है। डिविजिबिलिटी रूल आप लोग पढ़िए, जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ाया गया है 1 से लेकर 20 तक। देखिए m यहाँ पे लिख देते हैं, देखिएगा m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए 34m, देखिए पूरा एक नंबर है, यहाँ पे m है जो, ये पूरा एक नंबर है दोस्त, 34m 7 से विभाजित है। विभाजित होगा। तो बस यहाँ पे ना ही छोटा पूछा ना ही बड़ा पूछा है, ऑप्शन से बस कर देंगे इसे। ऑप्शन में क्या दिया है देख लीजिए, 3 दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 1, ऑप्शन डी में दिया है 4। तो पहले हम लोग 2 रख के चेक कर लेंगे, 1 रख के चेक कर लेंगे, 4 रख के चेक कर लेंगे, लेकिन जब 3 रखेंगे दोस्त तुरंत आ जाएगा सेकेंडों में। देखिए ये 7 का क्यों होता है, 343 का मतलब 7 का क्यों, जो 3 रखेंगे त्यों आप लोगों को पता चल जाएगा 7 का क्यों। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग डिविजिबिलिटी का रूल देखिए जाकर, बहुत ज़रूरी है दोस्त देखना इसे। आप लोग देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन स्टेटमेंट का है, मैथ में ऐसा क्वेश्चन थोड़ा पेपर हार्ड करने के लिए आ जाता है। देखिएगा क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है, 2/7 इज ग्रेटर देन 3/4 इज ग्रेटर देन 1/2। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्त, इसका बहुत सिंपल फंडा बताएंगे, आप लोग बने रहिए, बस देखते रहिए, लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत मजा आने वाला है। लास्ट में तो कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चन कराएंगे जो ट्रिक पे ही आधारित है, पक्का 100% आएगा, लिख कर लीजिए, वो क्वेश्चन 100% आएगा। जो लोग लास्ट तक देखेंगे उनका फायदा होने वाला है। अब देखिए 2/7, 3/4, 1/2 बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट यह दिया है 2/7 इज ग्रेटर देन 3/4 इज ग्रेटर देन 1/2। दूसरा स्टेटमेंट दिया है 5/6 इज ग्रेटर देन 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। देखिए इसका सिंपल तरीका, हमको अगर चेक करना यह वाला इससे बड़ा है कि नहीं, तो जो इसके नीचे है 7 वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 21 हो गया, यह हो गया 21 और यह हो गया 4 दूनी 8। अब बस इधर वाले में 8 आ गया, अब इधर वाले में 21 आ गया दोस्त, इसको लिख लेंगे ऐसे। फिर उसके बाद अब इन दोनों को चेक करेंगे तो 2 3 6, 4 1 4, तो इधर वाला तो 21 आ गया था, फिर लेकिन देख रहे हैं तो 2 3 6 आ गया, यहाँ पे 6 लिखेंगे इसके नीचे, क्योंकि ये दोनों नीचे है, 4 1 4। अब देखिए क्या 21 से बड़ा 8 हो सकता है कभी? आप बताइए, 4 से बड़ा 6 तो मान सकते हैं, लेकिन 21 से बड़ा 8 हो सकता है? तो बताइए नहीं हो सकता, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, 3 5 15 इज ग्रेटर देन 6 दूनी 12, यह तो मिल गया हमें सही। अब यहाँ पे इन दोनों को चेक करते हैं, 5 दूनी 10 इज ग्रेटर देन 3 3 9। देखिए दोनों आ रहा है नहीं, 15 12 से बड़ा है, 10 भी 9 से बड़ा है, इसका मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट है वह ट्रू है हमारा। ठीक है, तो नहीं समझ आया तो फिर से देखिए, पहले जो इसका हर है, इस वाले का हर है, इसमें गुणा करेंगे आगे वाले के अंश में, 4 दूनी 8 हो गया। अब इसी तरह इस वाले का हर, पहले वाले का हर अगले वाले में, जिसमें नेक्स्ट वाले में गुणा करेंगे, 7 × 21 हो गया। अब बताइए कौन बड़ा है? तो 21 बड़ा रहना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो इधर वाला बड़ा लगा हुआ है, क्योंकि इसका नंबर 8 आया है और इसका 21 आया है, तो इधर वाला बड़ा रहना चाहिए, इस वजह से यह गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए 3 5 15, 6 दूनी 12, अब इसी तरह 3 3 9, 3 3 9 इधर वाला कर रहे हैं तो यहाँ पे आना चाहिए, 5 दूनी 10, इधर वाला 10 आ गया, मतलब 10 बड़ा है 9 से। देखिए इसका नंबर 10 आया है और इसका नंबर 9 आया है और इसका नंबर 15 आया है। ठीक है, एक बार 10 आया है इसका नंबर, एक बार 12 आया है, एक बार 12 आया है, एक बार 10 आया है। 10 आया है 9 के कंपेरिजन में, 12 आया है 15 के कंपेरिजन में, तो 15 12 से बड़ा है, यहाँ पे देख रहे हैं। और इसके कंपेरिजन में इन दोनों कंपेरिजन करेंगे तो 10 आया है इसका, 5 दूनी 10, 3 3 9, तो 10 बड़ा है 9 से, मतलब कि यह वाला स्टेटमेंट दूसरा ट्रू है। उसमें दिया रहेगा ऑप्शन में, ओनली फर्स्ट आर ट्रू, ओनली सेकेंड, बोथ आर ट्रू, या फिर बोथ आर फॉल्स, तो इस तरह करके दिया रहेगा, तो आप लोग लगा देंगे आंसर में ओनली ट्रू इज ट्रू। ठीक है दोस्त, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
2 का स्क्वायर, ये देखिए बॉड मास रूल पे ही है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अभी एक और बॉड मास पे आया है, जाकर चेक करिएगा आप लोग, बिल्कुल हूबहू यही पेपर मिलेगा। 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। डेट बता दिए हैं आप लोग को ना कब का है, ठीक है, उसको चेक कर सकते हैं आप। देखिए यही है, बस इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर कितना आने वाला है। ठीक है दोस्त, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस 1 प्लस 4 चौके 16 माइनस 9 प्लस 8 बटे 64 माइनस 7 सते 49। ठीक है दोस्त, 49 यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ माइनस 9 है, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 59 हो गया, यानी कि 4 और 16 25 प्लस 64 माइनस 59। ठीक है दोस्त, देखिए 9 1 10 माइनस 49 माइनस 10 49 माइनस 59। अब इसको सब सॉल्व करेंगे दोस्त, तो यहाँ पे 64 5 4 9 और 6 2 8 माइनस 5 9। अब सॉल्व करेंगे तो 9 9 9 में से 9 जाएगा 0, 8 में से 5 जाएगा 3, कहीं गलत हो रहा है क्या देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 1 कम 1, 4 चौके 16, 3 3 9, 8 8 64, 7 7 49। ठीक है, यहाँ माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 और माइनस 49, 49 प्लस 10 कितना हो जाता है, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, तो माइनस 59 हो गया। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे 16 है प्लस का, यहाँ पे 64 है प्लस का, यहाँ पे 4 है, तो देखिएगा यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे देखिएगा यह स्टेटमेंट 16 4 20, 16 4 20, 20 और 64 84, 20 और 64 84 हो गया। और यहाँ पे आया 16 4 20 और ये 64 84 माइनस 59 आ गया। अब यहाँ से माइनस करेंगे, 14 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 5, बचेगा 7 माइनस 2 25। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, 25, जो कि आपके ऑप्शन में दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं हम, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, ऑप्शन दिया रहता है इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 से 12 के बीच भाज्य संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 12 के बीच, 1 से 12 के बीच भाज्य संख्या, भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्त, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कितनी है, मतलब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इन द सेंस कि जो नंबर किसी नंबर से कट जाए। 1 कटेगा नहीं कटा, 2 किसी नंबर से कटेगा नहीं कटा, सेल्फ और 1 को छोड़कर दोस्त, सेल्फ और 1 को छोड़ के अगर कोई नंबर किसी अदर नंबर से कट जाता है तो भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो 1 नहीं कटा, 1 से 11 के बीच में बस ढूंढना है, 1 से 12 नहीं, 1 से 11। ठीक है, 1 से 12 बोलेगा तब भी उतना ही नंबर आएगा। ठीक है, 1 से 11 लेकिन दिया है क्वेश्चन में, तो 1 से 11 लेके चलते हैं। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ऐस, 1 4 मिल गया, 5 नहीं, 6 भी कटेगा, 3 से 2 से, 6 के बाद 7 नहीं, 8 भी कटेगा, 9 हाँ कटेगा, 10 हाँ कटेगा। मतलब कितने भाज्य हो गए, 1 2 3 4 5। इसका आंसर आ जाएगा 5 ऐसे भाज्य संख्याएं हैं 1 से 11 के बीच में जो कि एक कंपोजिट नंबर शो करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को, 3 संख्याएं दिए हुए हैं, 3 संख्या, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोलेंगे इसे बहुत अच्छा क्वेश्चन। 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:7 दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, है तथा इन्हीं संख्याओं के स्क्वायर का योग इन्हीं संख्या के स्क्वायर का योग कितना है दोस्त, 666 है। इन्हीं संख्याओं के स्क्वायर का योग 666 है। दोस्त अगर नहीं दिख रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है बोलने लिखने से, तो आप लोग बोल रहे हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, 3 संख्याओं का अनुपात 4 3 7 है तथा इन्हीं संख्याओं का स्क्वायर का योग 666 है। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भी संख्या पूछ सकता है, सबसे छोटी भी संख्या पूछ सकता है, या फिर बड़ी और छोटी का डिफरेंस भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिएगा अभी बताते हैं क्या डिफरेंट है। थोड़ा सा देखने में तो ईजी है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। अब देखिए 4 का स्क्वायर, यही 3 नंबर है रेशियो में, 4 3 7 रेशियो में है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। इन्हीं तीनों का एडिशन ही 666 है। कितना है दोस्त,
666। अब इन सब का योग करेंगे तो आ जाएगा 74। 74 इक्वल टू 666। अब इसे 9 बार में कट जाएगा तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 9 आ गया। अब अगर देखिए पहला वैल्यू, अब इसमें 9 चौको 36 रेशियो 9 त्रिक 27 9 सते 63। बताइए क्या यह नंबर हो सकता है? अगर हो सकता है तो बताइए सबसे बड़ी संख्या 63। लेकिन हमें पता है कि बोल रहा है स्क्वायर का योग आना चाहिए 666। 36 का स्क्वायर ही चला जा रहा है काफ़ी। 36 का स्क्वायर 676 के सॉरी 1256 के आसपास में चला जा रहा है दोस्त। ठीक है, 36 का स्क्वायर उतना चला जा रहा है। 27 का स्क्वायर 729 चला जा रहा है। 729 केवल अकेले 27 का, तो बताइए 666 क्या तीनों का स्क्वायर ऐड करने पे आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो इसको कट करेंगे किससे? देखिए 2 से कट कर 3 से कट करते हैं। 3 एक कम 3 दूनी 6 3 9 27 3 दूनी 6 3 एक कम। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 666। देखिए 12 का स्क्वायर 144, 21 का स्क्वायर 441, 9 का स्क्वायर 81, 4 2 6 8 4 12 4 16 को 6 करीबन, तो 4 1 5 1 6 आ गया दोस्त 666। तो क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 21 दिख रहा है, 12 9 21, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब पूछेगा सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या में डिफरेंस, तो 21 माइनस 9 कर देंगे दोस्त, आ जाएगा आंसर। आप लोग को समझ में आया होगा तो अच्छा है। इसको एक बार रिपीट करके देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया है तो समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो पूछा है बताइए हमें 3A प्लस 4B का वैल्यू। तो सिंपल है, यहाँ पे ए के प्लेस पे 3 रख देंगे, बी के प्लेस पे 2 रख देंगे। तो 3 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 2, 3 त्रिका 9 4 दूनी 8 8 8 16 1 17 आ जाएगा। ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3A प्लस 4B का वैल्यू कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का है। हम सब क्लास स्टार्ट करेंगे, आप लोग देखते रहिएगा बस। देखिए बोला गया है ए और बी, मतलब ए अकेले किसी काम को 40 दिन में करता है और बी अकेले किसी काम को 60 दिन में करता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सुन लीजिए। ए अकेले किसी काम को 40 दिन में करता है और बी अकेले किसी काम को 60 दिन में करता है, लेकिन बी आने वाले 15 दिन बाद, आने वाला 15 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। आने वाले 15 दिन बाद बी जो है काम छोड़ के चला जाता है। बी जो है 15 दिन बाद छोड़ देता है, 15 दिन बाद काम छोड़ देता है दोस्त, बी छोड़ देता है। तो बताइए वो जो शेष कार्य अकेले ए करता है, शेष कार्य अकेले ए पूरा करेगा, तो पूरा काम जो ए करेगा और जितना बी और ए 15 दिन तक साथ मिलके किए हुए हैं, टोटल दिन में कितने दिन होंगे कि टोटल काम कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए अगर 40 दिन में करता है और बी 60 दिन में करता है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो यहाँ पे आता है वही टोटल वर्क हो जाता है हमारा, टोटल वर्क। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे एफिशिएंसी आती है, ए का एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी 40 और 60, यानी कि देखिए पहले क्या कॉमन है दोनों में? 20 कॉमन है, 20 दूनी 40 20 3 60, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, यानी टोटल में 20 दूनी 40 यहाँ 12, मतलब 120 टोटल वर्क हो गया। अब देखिए यहाँ पे 40 का जब डिवाइड करेंगे, 40 का 20 दूनी 40, तो यहाँ पे 3, ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी 20 3 60 यानी 2 आ गया। अब देखिए सिंपल सा फंडा, जब बी 15 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है तो उसको जाने क्यों दे? उसको बोले चल भैया आ तू काम कर पहले। ठीक है, तो इसको 15 दिन हम काम करा देते हैं, 2 गुणे 15, जब 2 की एफिशिएंसी से जब 15 दिन काम करेगा तो टोटल काम कितना करेगा? 30। यहाँ पे पहले से काम 120 है, इसमें 30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 150 काम, टोटल 150 काम हो जाएगा। अब टेंशन खत्म, वही वाली एफिशिएंसी 3 2 5, 150/5 कर देंगे, टोटल वर्क अपन टोटल एफिशिएंसी इक्वल टू डे, कितने डे में काम किया गया पूरा, 5 3 15, आंसर कितना आ जाएगा दोस्त? 30 दिन। 30 दिन लगेंगे जब बी 15 दिन बाद छोड़ के चला जाता है और ए बाकी काम को करता है वह वाला दिन, और बी 15 दिन पहले तक एक साथ जो काम किया रहेगा उसका मिलाकर टोटल दिन 30 दिन होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 15 दिन में तो अकेले बी और ए किए थे, और अकेले 15 दिन जो नेक्स्ट बचा ये भी पूछ सकता है। अगला जो 15 दिन है या फिर अगला वाला जो 15 दिन बाद जब ये छोड़ के चला जाता है तो ए अकेले कितने दिन तक काम करता है? तो बता देंगे आप 15 दिन तक अकेले पूरा काम को खत्म करता है, क्योंकि 15 दिन एक छोड़ के चला गया था, 15 दिन ए और बी मिलके काम साथ किए थे, तो ए प्लस बी 15 दिन साथ किए थे, बी छोड़ के चला गया, यहाँ टोटल दिन आ गया 30, यानी कि 30 माइनस 15 करेंगे तो अकेले 15 दिन कौन किया? ए ही तो किया। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अभी एक टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन लेंगे हम, जो यहाँ पे लिख रखे हैं उसको देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक शंकु की ऊंचाई, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे देखिएगा। एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर है, 4 मीटर है। इस शंकु से 16 गुना आयतन तथा शंकु के व्यास के बराबर, इस शंकु से 16 गुना आयतन तथा शंकु के व्यास के बराबर त्रिज्या वाले शंकु की ऊंचाई, शंकु के व्यास के बराबर शंकु के व्यास के बराबर त्रिज्या वाले शंकु की ऊंचाई क्या होगा, यही बताना है। देखिए ध्यान सुनिए, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर दिया हुआ है। अगर हम कोई शंकु बना देते हैं ऐसे, देखिएगा ध्यान से, ये शंकु, तो इसका पहले हाइट दिया हुआ है 4 मीटर। इस शंकु से 16 गुना आयतन अधिक। अब पहले शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन यही होता है, देखिएगा, शंकु का वलन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब एक शंकु और बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इस शंकु का हाइट 4 है। अब इस शंकु का हाइट पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, शंकु का हाइट हमेशा बेस से लेते हैं, यह h पूछ रहा है। अगर इसका त्रिज्या मान लें r है, इसका त्रिज्या अगर मान लें r है, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास 2r होगा। तो यही बोल रहा है जो नेक्स्ट वाला शंकु है वह इसके व्यास के बराबर उसकी त्रिज्या है, यानी इसकी त्रिज्या 2r है, इसकी त्रिज्या 2r है। तो टोटल व्यास इसका कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि r इक्वल टू डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है वह देखिए d/2 इक्वल टू r होता है, यही तो होता है। डायमीटर जो होता है वह r का r जो रेडियस होता है वह डायमीटर का हाफ होता है दोस्त। इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। अब देखिए 4 हो गया हाइट, r रेडियस हो गया और व्यास 2r हो गया। इसी जैसा शंकु दूसरा शंकु है, लेकिन उसका हाइट नहीं पता है हमें, लेकिन यह बोला गया है जो इसका जो पहले वाले शंकु का व्यास है वही दूसरे वाले शंकु का रेडियस बन जाएगा। तो 2r हो गया इसका रेडियस। अब पूछा क्या है, जो पहले वाला शंकु है, यह वाला शंकु, इसका वैल्यू 16 गुना अधिक है किससे, इससे, बड़े वाले से। तो 16 गुना अधिक बना देते हैं, यानी कि इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें r की वैल्यू दिया हुआ है, हाइट की वैल्यू दिया हुआ है 4, यहाँ पे रखेंगे अभी, और यहाँ पे इसका हो जाएगा 1/3 गुणे पाई r2 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर इंटू h। अब देखिए r का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, r2 का मतलब 2r, यह दूसरा r है, यहाँ पे r1 था, ठीक है, इस वाले का r है, या इस वाले का r अगर देखा जाए रेडियस तो 2r है, यहाँ पे r2 की जगह 2r रख देंगे बस। अब देखिए यहाँ पे 16 गुणे 1/3 पाई r का स्क्वायर, h का वैल्यू कितना है 4 दिया हुआ है, इक्वल टू 1/3 गुणे पाई r2 का वैल्यू 2r, तो 2r का स्क्वायर इंटू हाइट निकालना है इस वाले शंकु का। अब देखिए यह पाई से कैंसिल हो गया, 1/3 से कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, ठीक है, 2 दूनी 4 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा दोस्त, 16 गुणे 4 बराबर 4h। अब ये 4 से चला जाएगा तो हाइट इसकी कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी 16। ठीक है दोस्त, बस यही पता करना था। अब यह भी पूछ सकता था इस हाइट का बाद वाला हाइट कितना गुना है, तो 4 गुना है। इस तरह आप लोग बता सकते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि निकालना एग्जाम तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए हम क्लासेस सब शेड्यूल किए हुए हैं, सब स्टार्ट होगा, आप लोग चिंता मत करिए उस सब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। देखिए यह क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। 12 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले 12 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घन में, देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं 12 सेंटीमीटर लंबी
भुजा वाले घन में जो बड़े से बड़ा शंकु काटा जा सकता है, उसका आयतन क्या है। अब देखिएगा आप लोग ध्यान से, 12 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घन बनाते हैं हम लोग। घन मतलब जिसका सब कुछ साइड इक्वल हो, जिसमें 6 फलक होते हैं घन में, और सब कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इक्वल होता है। यह 12, यह भी 12 और यह भी 12। ठीक है दोस्त, सब 12-12 दिया है हमको। जब 12-12 है, अब इसमें सबसे बड़ा शंकु जो कटेगा, जो सबसे बड़ा शंकु काटेगा दोस्त, तो यही तो कटेगा। जो इसका तल वाला हिस्सा है 12, ये तो 12 ही आएगा ना। ये व्यास इसका 12 आ गया, ये पूरा 12 आ गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, यह रेडियस अगर देखा जाए तो 6 हो जाएगा, r=6। और हाइट तो 12 ही रहेगा ना, जब 12 है तो यह पूरा हाइट अगर यहाँ से देखा जाए तो हाइट तो 12 ही रहेगा, मतलब हाइट अगर देखें तो हाइट 12 हो गया, यानी h की वैल्यू 12 आ गया। अब पूछ रहा है शंकु का आयतन क्या हो जाएगा इस शंकु का, बस 1/3 पाई r² h, 1/3 गुणे पाई, r की वैल्यू 6 है तो 6 गुणे 6, h का वैल्यू कितना है 12, तो 12, देखिए 3 दूनी 6, यानी 6 दूनी 12, 12 गुणे 12 144, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 144 पाई। 144 पाई हो जाएगा दोस्त इसका आंसर। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। हम वादा करते हैं समझ में क्यों नहीं आएगा। चलिए, एक बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन लिए हुए हैं दोस्त, उसको यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, जो कि आया हुआ है दिल्ली प्रेस में। देखिए, एक बाउंड मास रूल का क्वेश्चन है, यह भी आया हुआ है। 0.4 + 8 डिवाइड बाई 0.2 + 12 गुणे 0.02, इसका आंसर बताना है। देखिए 3 गुणे 0.4, 3 चौको 12 मतलब 1.2 प्लस 8 बटे 0.2 को क्या लिख सकते हैं 1/5, यह भी तो लिखा जा सकता है, प्लस 12 दूनी 24, अब दशमलव के 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 12 दूनी 24 मतलब 0.24। अब यहाँ पे 5 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे 1.2 प्लस 8 × 5 = 40 प्लस 0.24। अब इस सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 41.44। ठीक है दोस्त, यही आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन अब आप लोग को यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको देखिएगा, देखिए बहुत मजा आने वाला क्वेश्चन में दोस्त। अब सब कुछ रख देते हैं, अच्छे से देखिएगा। अब देखिए यहाँ बोला गया a + b किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पहले इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। a + b किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं, यदि a अपनी क्षमता से 2 गुना और b अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे, पहली क्षमता जो रहा हो उसका 2 गुना a और पहले क्षमता b का जो रहा हो उसके 1/3 गुना से b अगर काम करना स्टार्ट करे तो काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो हमें पता है डे गुणे एफिशिएंसी, यही तो एक का वर्क हो गया। अगर डे का मल्टीप्लाई एफिशिएंसी से कर दें तो टोटल वर्क निकल के आ जाता है, यही तो है टोटल वर्क। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं आगे, देखिएगा। अब बोल रहा है a + b मिलकर 5 दिन में करते हैं, तो a + b मिलकर 5 दिन में करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है अगर a अपनी क्षमता का 2 गुना, a का एफिशिएंसी मान लेते हैं पहले 1 रहा हो तो बाद में कितना हो जाएगा 2a बोला है, जो कि अगर 2 गुने से काम करे, a अपनी एफिशिएंसी के 2 गुने से काम करे और b अपनी एफिशिएंसी के 1/3 गुने से काम करे, तो प्लस 1/3 b, पहले जो भी रहा हो b का एफिशिएंसी, अब 1/3 से जब काम कर रहा है तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 3 दिन में। 3 दिन में दोस्त, बस इसको सॉल्व करिए, a और b का एफिशिएंसी आ जाएगा, तो 5a + 5b = 2 × 3 यानी 6a प्लस 1/3b प्लस × 3 कितना हो जाएगा b आएगा। सिर्फ यहाँ से ये 6 5 को इधर भेजते हैं, b को इधर भेजते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 4b, b इधर आएगा तो 4b और 5 उधर जाएगा तो a बचेगा। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा a/b
बी इधर नीचे चला जाएगा, तो 4/1। मतलब अगर देखा जाए तो ए की इफिशियंसी रियल में 4 है और बी का 1 है, यही तो है रियल में। अब यहाँ पे रख देते हैं तो टोटल वर्क निकल जाएगा, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे रख दें। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, देखिएगा ए प्लस बी गुणे 5, ए का 4 है तो 4 प्लस बी का 1 है तो 4 प्लस 1 गुणे 5, 4 1 5 बचे 25, यानी टोटल वर्क कितना हो गया दोस्त 25। लेकिन पूछा क्या है, ए उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा, ए की एफिशिएंसी 4 है तो ए अगर उस काम को करना चाहे तो कितने दिन में खत्म कर लेगा दोस्त, देखिएगा 25/4 दिन में। टोटल काम 25, ए की एफिशिएंसी 4 तो 25/4। अगर पूछता बी उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेता तो 25/1, टोटल बी 25 दिन में काम खत्म कर लेता। यह आ गया एक आग के लिए काम। तो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था दोस्त। इसी तरह अच्छे क्वेश्चन के लिए आप लोग बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, जो कि आपका बहुत जल्दी सारे पेपर हम लोग करा देंगे। फिर उसके बाद पेपर के बाद बंद थोड़े होना है, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले लेना है। आप लोग जैसे देख रहे हैं हम लोग बीच बीच में 1-2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले रहे हैं, जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो अब अंदाज़ा लग गया होगा कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसा पेपर आने वाला है, आप लोग की तैयारी और कितनी बेहतरीन बनानी होगी। ठीक है दोस्त, तो आप लोग बेहतरीन बनाइए अपनी पढ़ाई को और पेपर को क्रैक करिए। तो फ्रेंड, अगर वीडियो समझ में आया हो, पूरे क्वेश्चन समझ में आए हों, तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रहा है वीडियो, उनके तक पहुंचाइए आप लोग। ठीक है दोस्त, हमारा एक फेसबुक भी है, ग्रुप चलता है, उसमें भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। फेसबुक अंजलि करके जाएंगे, देखें अंजलि चौधरी करके, उसमें आप लोग फेसबुक ग्रुप में जाके ऐड हो सकते हैं दोस्त। ऑनलाइन शिक्षण करके ग्रुप चलता है, वो ग्रुप डी, NTPC और अदर SSC एग्जाम्स, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सबके लिए। और बस इतना ही। ठीक है दोस्त, तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।